हेलो एवरीवन। एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन जॉइंट्स। ठीक है, ये कंटिन्यू सीरीज है एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्वेरी क्वेश्चन सॉल्यूशंस का। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जो कि ऑपरेटर्स पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैंने सॉल्व करा। फिर ग्रुप वायर हैविंग क्लाउज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करा। फिर सिंगल रो फंक्शंस के ऊपर भी जितने भी वीडियोज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करा। देन आफ्टर उसके बाद सब क्वेरी के ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा। इन बिटवीन आपके काफ़ी इन बिटवीन आपने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने उसको भी सॉल्व करके आपको बताया। अभी मैं जॉइंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जितने भी तरीके के जॉइंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जितने भी तरीके के जॉइंट्स के क्वेश्चन होते हैं मैं उनको भी यहाँ पे इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो ब्लॉग यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन, तो ये 27 क्वेश्चन को मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग, आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे और जो क्वेरी सॉल्यूशंस है उसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे ही दिया है, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। मिनिमल चार्ज के साथ आप वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लॉग है, जैसे आप मेरे चैनल पे आओगे, ठीक है, तो ब्लॉग का लिंक तो मैंने बता ही दिया कि codingmoments.blogspot.com पे मिल जाएगा। या जैसे मेरे चैनल पे आते हो यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे आप जैसे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे अबाउट सेक्शन एक होता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिंक वाला टैब होता है अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे देखो ब्लॉग। तो जैसे आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे आपको ब्लॉग पे ले जाएगा। मेरी टेलीग्राम आईडी है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे आप यहाँ पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, जॉब अपडेट्स के लिए, कुछ नोट्स के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे डेवलपर इसमें कनेक्टेड है, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, एक दूसरे से क्वेश्चंस क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इंस्टा पेज है और चैनल है जहाँ पे मैं कुछ अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ। यहाँ लेक्चर एंड इंटरव्यू पीडीएफ्स है, कुछ इंटरव्यू मटेरियल्स हो गए, ठीक है, जो वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, रही बात जो अभी सॉफ्टवेयर में यूज़ करने वाला हूँ वो होगा एसक्यूएल स्टार प्लस का, और ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही, एसक्यूएल लेक्चर इन हिंदी। ये मेरा पूरा एसक्यूएल का एक प्लेलिस्ट है, 93 वीडियोज़ हैं। ठीक है, जैसे आप इस पे आओगे, ठीक है, जिसका फर्स्ट वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन पे जाओगे इंट्रो वीडियो के, तो इसके इंट्रो में यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लिंक है। ठीक है, गूगल ड्राइव, इसे गूगल ड्राइव ओपन करोगे, यहाँ पे 2 फाइल है, एक वीडियो है, एक सॉफ्टवेयर का लिंक है। तो दोनों को आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तब काफ़ी सारे मिस्टेक करोगे और सही से इंस्टॉल नहीं होगा, तो प्रॉपर वे में आपका एसक्यूएल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। और ये तो प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने भी एसक्यूएल के जितने भी क्वेरी सॉल्यूशन हो सकते हैं इंटरव्यू लेवल पे वो सारे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस जो यहाँ पे हैं, ठीक है, ये लगभग 27 क्वेश्चन है। इसका भी जॉइंट्स पे इक्विजॉइंट, नेचुरल जॉइंट, आउटर जॉइंट, फुल आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट, ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइंट, सेल्फ जॉइंट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंटरव्यू लेवल पे, वो मैं यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो और उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फॉर्म करे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जो टेबल्स यहाँ पे यूज होने वाले वो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे स्कॉट नाम का डेटाबेस है, उसमें 2 टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का। तो इन्हीं 2 टेबल के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जो कि इससे बाहर अगर आप इंटरव्यू फेस करोगे ना तो मैक्सिमम इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कहाँ है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि मुझे शो करना है एम्प्लॉय का नेम को, जॉब को, एनुअल सैलरी को, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लगभग 3, 2, 5 फील्ड शो करना है। ठीक है, कंडीशन क्या बोलता है कि हु अर्न 30,000 पर ईयर, जिसकी ईयरली सैलरी 30,000 हो, एंड हु आर नॉट क्लर्क, जो एज अ क्लर्क जॉब नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें पता है जॉइंट्स क्यों यूज करते हैं। जॉइंट्स हम यूज करते हैं क्योंकि जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा शो करना हो तो हमें पता है ये एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय का डेटा कुछ ले रहा है, यहाँ तक सैलरी तक, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, ये डिपार्टमेंट टेबल से है। तो एक बार जल्दी इसमें ना आपको जो टेबल्स है उसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, जो टेबल्स है मेरे पास ये है, यहाँ पे एक सेकंड में इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो टेबल्स है एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, किस टाइप का एम्प्लॉय जॉब करता है, एमजीआर बताता है उसका मैनेजर कौन है, उसकी मैनेजर की आईडी, यहाँ पे हायर डेट बताता है किस डेट को उसने कंपनी को ज्वाइन करी, सैलरी बताता है कि उस एम्प्लॉय की मंथली सैलरी क्या है, उसको कमीशन कितना दे रहा था, कमीशन वाला कॉलम बताता है, और डिपार्टमेंट नंबर बताता है कि वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे एज अ फॉरेन की है। ठीक है, एज अ फॉरेन की है।
अब फॉरेन की है तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट टेबल है उसका डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ प्राइमरी की है, ठीक है, उसकी आईडी है। डिपार्टमेंट नेम बताता है कौन सा डिपार्टमेंट नेम है, और लोकेशन बताता है कि किस लोकेशन पे डिपार्टमेंट है। तो इसी टेबल्स के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन फ्रेम है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो हमें फर्स्ट डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नेम, जॉब और एनुअल सैलरी। ये जो डेटा है डिपार्टमेंट नंबर तक अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट नंबर तो दोनों टेबल में कॉमन है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी क्या है कि एम्प्लॉय टेबल से है। दूसरा डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। तो दो टेबल से डेटा हमें शो करने हैं। अभी तक हमने सब क्वेरी देखा तो सिंगल टेबल से डेटा शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। अब एडिटर ओपन कर लेते हैं और क्वेश्चन को रखते हैं सामने, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पर भी है, इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ डाउन से, ठीक है। हाँ, जो हमें शो करना है ना, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमें शो करने हैं, स्टार को ले लो। जो हमें शो करने हैं वो क्या है, ईनेम चाहिए, बोलता है जॉब भी हमको डिस्प्ले करना है, और देखो सैलरी चाहिए, एनुअल सैलरी। तो जो सैलरी कॉलम है वो मंथली सैलरी को डिस्प्ले करता है। अगर इस सैलरी को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होगा, एनुअल सैलरी। तो इसको एलियाज नेम दे देते हैं, एनुअल सैलरी, ठीक है, एलियाज नेम दे दिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि डिपार्टमेंट नंबर भी शो करना। अभी थोड़ा आपको यहाँ अजीब लग रहा होगा, क्या, क्योंकि अभी देखो अभी क्या अजीब है यहाँ पे। और जो शो करना है वो डी नेम शो करना। अब देखो यहाँ तक का जो डेटा है देखा जाए तो ये एम्प्लॉय टेबल से, बट ये डिपार्टमेंट नेम क्या है वो डिपार्टमेंट टेबल से है। तो अभी फ्रॉम को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल चाहिए हमें और एक डिपार्टमेंट टेबल। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगा ना तो सॉफ्टवेयर को ये मतलब समझने में दिक्कत होगा क्वेरी को कि कौन सा डेटा, लाइक यहाँ दो टेबल है ना। अब दो टेबल से लाइक ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो किस टेबल से लिया गया है तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो उसको एलियाज नेम से कॉल करेंगे। तो लेट्स सपोज लाइक पूरे वीडियो के लिए हम लाइक एम्प्लॉय को ई कंसीडर करेंगे एलियाज नेम, और डिपार्टमेंट को डी कंसीडर करेंगे। तो अब जो ई नेम चाहिए वो किस टेबल से चाहिए, तो ई डॉट ई नेम। जॉब चाहिए तो ई डॉट जॉब, और सो सैलरी चाहिए तो ई डॉट सैलरी, ठीक है। तो जो हमें डिस्प्ले करना है वो क्या है, वो हमें करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट क्लास में लिखता हूँ, SCLECT, सेलेक्ट क्या लिखना है मुझे, क्या चाहिए, पहले ई नेम चाहिए, फिर उसका जॉब डिस्प्ले करना है। फिर बोलता है कि एनुअल सैलरी, तो सैलरी वाला कॉलम मंथली सैलरी को डिस्प्ले करता है। और अगर उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो ईयरली सैलरी हो जाएगा। तो इसको एलियाज कर देते हैं एनुअल सैलरी, और डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए, डेप्ट नंबर भी चाहिए, दूसरा डी नेम भी शो करना है, ठीक है। अब जब टेबल होगा हमें पता है एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल में ये सारे इन्फॉर्मेशन कंटेन है, DEPT डेप्ट टेबल में, ठीक है। अब क्या है ना, देखो यहाँ पे ये जो ई नेम है हम पता है एम्प्लॉय टेबल में, जॉब है वो भी एम्प्लॉय टेबल में, सैलरी है वो एम्प्लॉय टेबल में है। लेकिन जो डिपार्टमेंट नंबर है वो दोनों टेबल है, एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट। तो किसी एक टेबल से शो करना है तो हम यहाँ सिंपल सा लिख देंगे EMP डॉट डिपार्टमेंट। तो ये एम्प्लॉय टेबल से लेके आ रहे हैं उसको, और डी नेम पता है डिपार्टमेंट टेबल से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि वेयर लाइक हु अर्न 30,000 पर ईयर, जिसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, सॉरी डी नेम हु अर्न 30,000, डी नेम हु अर्न 30,000 पर ईयर एंड हु आर नॉट वर्किंग एज ए क्लर्क। तो वेयर बोलता है जिसकी सैलरी क्या है लगभग 30,000 पर ईयर होनी चाहिए। तो वेयर सैलरी वो भी एनुअल सैलरी, तो इंटू 12 इज इक्वल टू इतना 17,000 10,000, तो 10,000 होनी चाहिए। एंड क्या है कि जो जॉब करता हो वो नॉट क्लर्क, तो जॉब इज नॉट इन क्लर्क, ठीक है, नॉट इन। अब इसको अगर इन है तो इन लगा दिए हैं तो क्लर्क, ठीक है, क्लर्क का जॉब ना करता हो। लेकिन ये तो सिंपल सा कंडीशन हुआ। अब इस दो टेबल को हमें आपस में ज्वाइन भी तो करना है, तो ज्वाइन कंडीशन को हमें लिखना भी तो पड़ेगा। तो ज्वाइन कंडीशन को हम क्या करते हैं, जो कंडीशन है एक फिल्टर कंडीशन उसको नीचे रखते हैं,
और उसको एंड, इसको एंड में रख लेते हैं। इधर आ जाओ भाई, ठीक है, एंड में रखते हैं। ये बेटर प्रैक्टिस है कि जो कंडीशन, फिल्टर कंडीशन जिसके बेसिस पे रिकॉर्ड लाना ना, उसको ज्वाइन कंडीशन के नीचे रखते हैं। अब ज्वाइन कंडीशन को लिखेंगे पहले, तो हमें एम्प्लॉय डॉट जो फॉरेन की है कौन है, डिपार्टमेंट नंबर को ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर से, यही ज्वाइन कंडीशन है हमारा, हो गया। अब फाइल में जाके इसको सेव कर दिए और यहाँ से फिर जाके एग्जिट हो गया। सॉफ्टवेयर पे आओ, टैन टैन नो रो सिलेक्टेड, मतलब वैसा कोई डेटा नहीं है, इसीलिए डेटा शो नहीं हुआ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब डेटा तो है टेबल में, बट जो कंडीशंस यहाँ पे हैं क्वेश्चन पे वो लाइक डेटा से मैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो इस लेवल से डेटा नहीं आ रहा। तो लिस्ट, सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट आउट मतलब डिस्प्ले करना है ऑल एम्प्लॉयज़ बाय नेम, ठीक है, हमें एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करना है एंड एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम नंबर भी डिस्प्ले करना है, मतलब एम्प्लॉय आईडी विथ देयर मैनेजर नेम एंड एम्प्लॉय नंबर, मतलब मैनेजर का भी नेम चाहिए हमें और एम्प्लॉय का भी नंबर, मैनेजर की आईडी भी चाहिए। तो चलिए बढ़िया है, तो एडिटर ओपन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, टेबल भी सेम ही है, एक ही टेबल, एम्प्लॉय टेबल से सारे क्वेश्चन। अगर देखा जाए जो क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय का नेम और नंबर तो डिस्प्ले करना है, साथ में उसके मैनेजर, तो मैनेजर का डेटा कहाँ से मिलेगा, एमजीआर वाला कॉलम से। तो एमजीआर में 7902 है, अब 7902 है तो 7902 क्या हो गया, उसके मैनेजर की आईडी। अभी 7902 को एम्प्लॉय से मैच करेंगे तो 7902 फोर्ड है, तो हमें क्या करना है, लाइक स्मिथ और उसका एम्प्लॉय नंबर तो शो करना है, साथ में फोर्ड और उसका एम्प्लॉय नंबर शो करना है, तो इस तरीके से शो करना है, ठीक है। तो आ गए, अब ये सॉफ्टवेयर रहा, ओके, सेलेक्ट तो सही रहेगा। हमें जो शो करना है वो क्या है, देखो पहले फ्रॉम क्लास लिख लो, हमें 2 बार एम्प्लॉय टेबल को यूज़ करना है, ठीक है, 2 बार यूज़ करना है। तो एक बार एलियास कर देते हैं, इसको E1 कर देते हैं और एक बार इसको E2 करते हैं। अब क्यों करते हैं, देखो हमें जो डिस्प्ले करना है वो क्या करना है कि सेलेक्ट करना है EMP नंबर, ये एम्प्लॉय EMP नंबर, दूसरा ई नेम, ये एम्प्लॉय के लिए करना है ई नेम, फिर हमें EMP नंबर करना है, ठीक है, फिर EMP नंबर करना है और ई नेम करना है, ठीक है, बस यही डेटा हमें शो करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये एम्प्लॉय नंबर दोनों टेबल में है, ठीक है, ई नेम भी दोनों टेबल में, तो हमें बताना पड़ेगा कि इस टेबल से हमें कौन सा डेटा लेना है। तो अब 2 टेबल भी क्यों लिए, देखो एक बार एक टेबल से हम ना एम्प्लॉय का डेटा लेके आएंगे, मतलब एक एलियास वाले टेबल से, दूसरे बार दूसरे एलियास वाले टेबल से उसके मैनेजर का डेटा लेके आएंगे, तो ये मैनेजर का होगा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे E1.EMP नंबर, तो इसको एलियास कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं, और E1.ENAME इसको कर देते हैं एलियास EMP नेम, ठीक है। सिमिलरली इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, EMP नेम ये जो है इसको ये E2 से लेके आते हैं, E2.EMP नेम इसको बोल देते हो MGR ID बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा E2.name जो हो रहा है उसको हम बोल देते हैं MGR नेम, ठीक है, ये एलियास दे दिए, जो आउटपुट आएगा तो बेटर वे में दिख जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय E1 और एम्प्लॉय E2, अब सिंपल सा है, हमें एलियास करना है, सॉरी ज्वाइन कंडीशन लगाना है, वेयर E1.MGR, जो E1 का जो MGR होगा वो मैच करना चाहिए E2 के क्या EMP नंबर से। आपको ये ज्वाइन कंडीशन समझ में आता है, ज्वाइन कंडीशन किस तरीके से ज्वाइन होता है, या तो फॉरेन की प्राइमरी की का रिलेशनशिप हो, या जो कॉलम को आप ज्वाइन कर रहे हो उसका डेटा टाइप सेम है, तो ये दोनों का डेटा टाइप सेम है, ठीक है। कंट्रोल से सेव किए, फाइल में जाके एग्जिट हो गए। सी, अब देखो यहाँ पे जो स्मिथ है उसका मैनेजर हमने कंफर्म किया था कि फॉर्ड है और उसका आईडी भी दिख रहा है, तो अब देख सकते हो कि कौन किसका मैनेजर है, कौन किसका यहाँ पे है, तो इस तरीके से है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम इवन इफ देयर नो एम्प्लॉय वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो हमें एम्प्लॉय नेम भी डिस्प्ले करना है, डिपार्टमेंट नेम भी डिस्प्ले करना है, बट वैसे भी डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करना है जहाँ पे कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं करता हो, ठीक है, बढ़िया। तो आते हैं, कोई एडिटर ओपन करते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बगल में रखते हैं, ठीक है।
अब इसको छोटा कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा एलियास हो गया था। सेलेक्ट करना है हमें, क्या चाहिए, ई नेम भी शो करना है और डी नेम, दोनों डिफरेंट टेबल्स है। तो एलियाजिंग मतलब अभी क्या है कि एलियाजिंग का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर भी जो फ्रॉम कौन सा टेबल चाहिए, तो EMP टेबल से चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और एक चाहिए डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। EMP और डिपार्टमेंट से चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन बोलता है वेयर, वेयर क्या कि यहाँ पे नो एम्प्लॉय वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो वेयर हम लिख देंगे वेयर, अरे यार कहाँ गया, वेयर ई नेम इज, जहाँ पे अगर नल, अगर ई नेम नहीं भी है तो उसको भी सेव मतलब डिस्प्ले करना है, ठीक है। वेयर ई नेम इज नल। ये तो एक कंडीशन हो गया फिल्टर वाला, लेकिन हमें दोनों टेबल को ज्वाइन तो करना होगा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं राइट आउटर। अब राइट आउटर ज्वाइन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। अब ठीक है, एम्प्लॉय, हाँ फ्रॉम एम्प्लॉय राइट आउटर ज्वाइन, तो डिपार्टमेंट टेबल से कर देना है। कौन से कंडीशन से करना है, तो अब ऑन को यूज करके यहाँ पे कंडीशन की ऑन EMP डॉट डिपार्ट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्थ नंबर। एक बात मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको ज्वाइन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता, लाइक राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो एक बार जाके आप क्या ना, आप ज्वाइंस का मेरा लेक्चर सीरीज देख लो। अगर आपको कंडीशंस आते होंगे सही से, तो आप मतलब किस तरीके से ये वर्क करता है, तभी आप इसको समझ पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो राइट आउटर ज्वाइन मतलब ये राइट टेबल से, मतलब राइट टेबल मेरा एम्प्लॉय टेबल हो गया अभी, लेफ्ट टेबल मेरा डिपार्टमेंट टेबल। तो लेफ्ट राइट टेबल से जो भी, सॉरी राइट टेबल मेरा डिपार्टमेंट होगा, तो राइट टेबल से जो भी एम्प्लॉय डेटा, मतलब सॉरी राइट टेबल से जो भी मैचिंग डेटा मिलेगा उसको तो डिस्प्ले करेगा ही करेगा, साथ में एम्प्लॉय टेबल से जो मैच डेटा मिलेगा उसको तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो नहीं भी मिलेगा राइट वाले टेबल से यानी डिपार्टमेंट टेबल से, ये उसको भी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा राइट आउटर ज्वाइन यही कहता है। और डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो राइट आउटर ज्वाइन पे, SQL के प्लेलिस्ट में जाकर। तो सेव तो हो ही चुका है, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशंस, तो ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशंस का डेटा शो हो गया, क्योंकि और ऑपरेशन में कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का नाम आ नहीं रहा है। बढ़िया। क्वेश्चन 4, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम अलोंग विद टोटल सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो हमें डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले तो करना है, साथ में ये भी शो करना है कि उस डिपार्टमेंट में लाइक जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो उन एम्प्लॉय का अगर टोटल सैलरी का सम किया जाए तो कितना आता है, सैलरी कितना उस डिपार्टमेंट में पे किया जाता है, टोटल सैलरी को डिस्प्ले करना है। बहुत बढ़िया। एडिटर ओपन, क्वेश्चन सामने, एडिटर इधर, सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट नेम NAME प्लस की सैलरी, हर एक डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, तो सम ऑफ सैलरी, टेबल दो ही है EMP E, हम एलियास करते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अब इनर ज्वाइन को यूज करते हैं, इनर ज्वाइन और डिपार्टमेंट D हो गया। और किस कंडीशन में होगा, तो E डॉट पता है, E डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू D डॉट डेप्थ नंबर, ठीक है। और अगर डिपार्टमेंट वाइज हमें सैलरी चाहिए तो ग्रुप बाय टी नेम, बस हो गया, कहानी खत्म। सेव कर दी और यहाँ से एग्जिट। अकाउंटिंग में इतना, रिसर्च में इतना, सेल्स में इतना सैलरी पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर ईच एम्प्लॉय। मतलब मुझे क्या करना है, हमें हर एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम साथ में शो, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम शो करना है हर एक एम्प्लॉय का, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहीं पे याद होगा, वहाँ जाने का ज़रूरत भी नहीं, इतना कहानी, इतना फ्रॉम तो रहने देते हैं, इतना कहानी चलेगा। तो हमें क्या चाहिए, ई नेम के साथ डी नेम भी चाहिए, ठीक है। और इसको हटा दो, यहाँ पे ऑन के जगह लिख दो वेयर, वेयर ग्रुप बाय हटा दो, ठीक है, हो गया।
अब यहाँ पे होगा डेप्ट डी, ठीक है, डेप्ट डी बीच में हो जाएगा कॉमा, ठीक है, एग्जिट अब से स्मिथ रिसर्च में, एलन सेल्स में, वार सेल्स में, जॉन्स रिसर्च में, मिलर अकाउंटिंग पे। तो इस तरीके से डेटा शो करना था। सॉल्यूशंस आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी क्वेरीज किस तरीके से सॉल्व हुए हैं। अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले लोकेशन नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न कमीशन। जिसको कमीशन मिलता है मुझे उसका क्या लोकेशन नेम को डिस्प्ले करना है। बढ़िया, तो एडिटर ओपन करो, इसको हटा दो, लोकेशन ही डिस्प्ले करना है। अब लोकेशन हमें पता है किस टेबल से है, ये डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। तो डिस्प्ले लोकेशन करना है एम्प्लॉय का वो अर्न कमीशन। तो भाई ये थोड़ा ना सब क्वेरी में भी जा सकता है, ये सब क्वेरी से बन सकता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय टेबल से पहले ये फाइंड कर लो कि किसको कमीशन मिलता है, वेयर कमीशन इज नॉट नॉन, जिसका कमीशन नॉट नल आ रहा है उसका डिपार्टमेंट नंबर फाइंड कर लो, और डिपार्टमेंट नंबर से लोकेशन का डिपार्टमेंट नंबर मैच करके डिस्प्ले कर दो। बट इसको हम अभी सॉल्व करेंगे जॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। ये सब क्वेरी से भी सॉल्व हो सकता है। आप चाहो तो 6 नंबर क्वेश्चन को सब क्वेरी से सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ। मैंने हिंट दे दिया, और किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो फिलहाल इसको हम सॉल्व करते हैं सब क्वेरी से, सॉरी जॉइंट से। EMP, ठीक है, सिंपल से लिखेंगे, इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी और ऑन, अभी तक एलियास नहीं किया, एलियास कर देते हैं, एम्प्लॉय का ई दे देते हैं। तो हम लिखेंगे ई डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डेप्ट नंबर वेयर कमीशन इज नॉट नॉट होगा। भाई बोला था कि इसको कमीशन मिलता हो। सेव कर दिए, फाइल में जाके यहाँ से एग्जिट हो जाओ। शिकागो शिकागो शिकागो, मतलब और भी एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय का नेम भी हम डिस्प्ले कर सकते थे, कौन कौन से एम्प्लॉय को मिलता है। तो अगर हम चाहते तो छोड़ो हटाओ, अब एम्प्लॉय नेम भी डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं। डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न मिनिमम सैलरी एंड हैव नो रिपोर्टिंग मैनेजर। तो मुझे एम्प्लॉय को शो करना है जिसको मिनिमम सैलरी मिलता हो और उसका कोई रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करता। देखते हैं, माइट भी ये नो रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि मुझे टेबल का थोड़ा आइडिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ नो रिजल्ट आना चाहिए। जो शो करना है वो सेलेक्ट में लिखो, तो भाई सेलेक्ट चाहिए, डी नेम चाहिए ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न मैक्सिमम सैलरी। तो फ्रॉम EMP, ये भी सब क्वेरी सॉल्व होगा। अब इसे सब क्वेरी भी सॉल्व करते हैं, मैं भेजो, ठीक है। एम्प्लॉय ई इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी भाई, उसके बाद ऑन कंडीशन में पता है, मतलब जॉइन कंडीशन, डेप्ट नंबर इसको टू डी डॉट डेप्ट नंबर हो गया। एंड मतलब जिसका कोई रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं, तो NGR वाला वैल्यू नन होना चाहिए, तो NGR इज नन। कंट्रोल एस से सेव, फाइल में जाके एग्जिट। अकाउंटिंग हो गया। ओके, नाउ डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम लोकेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु रिपोर्टिंग टू स्मिथ। जो स्मिथ को रिपोर्ट करते हो मुझे उसका डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन को डिस्प्ले करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेरी है, कुछ नहीं है। एडिटर ओपन कर लेते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिटर आ जाओ भाई, सेलेक्ट तक तो कहानी ठीक होना चाहिए। ठीक, अरे क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ तुम इधर रहो। सेलेक्ट करना है डी नेम, मैंने उसको हटा दिया था, कोई नहीं। सेलेक्ट डी नेम और साथ में चाहिए मुझे लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय ई, और ठीक है एम्प्लॉय ई साथ में चाहिए हमें क्या, एम्प्लॉय चाहिए और डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है और लोकेशन को, ठीक है। तो कंडीशन में था डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन डिस्प्ले करना ऑल एम्प्लॉय हो रिपोर्टिंग टू स्मिथ, जो स्मिथ को रिपोर्टिंग करते हो। तो हम क्या करते हैं, एक और एम्प्लॉय टेबल ले लेते हैं। एम्प्लॉय E2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 बार स्मिथ को जो रिपोर्ट नहीं करते हैं हुआ रिपोर्टिंग टू स्मिथ, तो ये 2 बार, एक तो
एम्प्लॉय का डेटा निकालो, दूसरे बार मैनेजर का डेटा निकालो। तो कंडीशन भी एक टेबल में है और जो डेटा लेके आना है वो भी इसी टेबल में, तो 2 बार सेम टेबल को यूज़ करना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो सेल्फ ज्वाइन भी लग रहा है और ठीक है, तो इसीलिए हम 2 बार टेबल को ले लिए। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय E1 कर दो इसको और एम्प्लॉय E2 डिपार्टमेंट E। ठीक है, वेयर क्या कहता है, E1 डॉट ई नेम, जो पहला टेबल से है वो ई नेम, वो क्या होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए स्मिथ का, SMITH। ठीक है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट मतलब क्या करना है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु आर रिपोर्टिंग टू स्मिथ, तो स्मिथ को जो रिपोर्ट नाम निकाल लिए। एंड E1 डॉट EMP नंबर इज इक्वल टू, जो स्मिथ का एम्प्लॉय नंबर होगा वो E2 में जो टेबल होगा जो एम्प्लॉय होंगे उसका NGR वैल्यू से मैच करेगा, तो हम लिखेंगे E2 डॉट NGR। ठीक है, एंड क्या, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को मैच करना है, तो हम लिखेंगे E2 डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू D डॉट डेप्ट नंबर। सही, कंट्रोल ऐसे सेव करो, फाइल में जाके एग्जिट। नो रो सिलेक्टेड, वैसा कोई डेटा नहीं है इसलिए शो नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, लिस्ट ऑल द डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑल द सेल्समैन मैनेजर्स मैनेजर। हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन को डिस्प्ले करना है, बट किसका, जो सेल्समैन का मैनेजर है और उस मैनेजर का जो मैनेजर है, ठीक है, उसका हमें शो करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे जाएंगे, हमें जो डिस्प्ले करना है, क्वेश्चन कहाँ था भाई, क्वेश्चन सामने रखो, ये 9 नंबर है। जो डिस्प्ले करना है वो है डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन को। ठीक है, तो टेबल जो यूज करना है वो होगा EMP E1 EMP E2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 बार क्यों यूज कर रहे हैं, तीसरा बार भी यूज होगा EMP E3। ठीक है, 3 बार यूज कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट डेप्ट डी, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल को डी। अब क्योंकि अब देखो, जब मैं एक बार तो एम्प्लॉय, ठीक है, फिर एम्प्लॉय का मैनेजर, फिर उस मैनेजर का मैनेजर, इसलिए 3 बार टेबल लिया गया। ठीक है, बस सिंपल सी इतना ही समझो। अब है वेयर E1 डॉट क्या बोलता है 9 नंबर, जॉब एज ए सेल्समैन होना चाहिए, तो E1 डॉट जॉब इज इक्वल टू क्या, SALES सेल्समैन। E1 डॉट जॉब इक्वल टू सेल्समैन। दूसरा क्या बोलता है, एंड E2 डॉट सॉरी E1 पहले E1 का MGR वैल्यू फाइंड कर लो, E1 डॉट MGR क्या होगा, E2 का क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर होगा, E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर। बढ़िया भाई, अब जो E2 का MGR होगा, यहाँ पे एंड होगा, अब जो E2 का MGR होगा वो क्या होगा, E3 का एम्प्लॉय नंबर होगा। ये भी बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड अब लगा दो, जो टेबल को मर्ज करो, तो E3 डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू D डॉट डेप्ट नंबर। बहुत बढ़िया, कंट्रोल से सेव करो, फाइल में जाके एग्जिट हो जाओ। अकाउंटिंग न्यूयॉर्क ये रिपीट हो जा रहा बार बार, क्योंकि उतने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड भी तो आ रहे होंगे जो एज ए सेल्समैन जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। तो उतने रिपोर्ट, मतलब नेम डिस्प्ले नहीं करना था, आप नेम भी लगा सकते हो क्वेरी में, कौन कौन सा नाम है एम्प्लॉय का वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर, डिस्प्ले एम्प्लॉय लिस्ट एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन रिसर्च डिपार्टमेंट, जो रिसर्च डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, एंड देयर मैनेजर, जो रिसर्च डिपार्टमेंट में वर्क भी कर रहे हैं और जो मैनेजर हो, मुझे उनका डेटा शो करना है, ठीक है। ईडी क्वेश्चन को सामने और तुम भी रहो सामने, ठीक है। जो सेलेक्ट करना है इन्हें, ठीक है, SE सेलेक्ट, पहले इन्हें
सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPE कॉमा डेप्थ B, ठीक है, वेयर E डॉट डेप्थ नंबर, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया, डेप्थ नंबर इज इक्वल टू D डॉट DEP नंबर, ठीक है, D डॉट डेप्थ नंबर। एंड क्या बोलता है उसका, लिस्ट एम्प्लॉय हु आर वर्किंग, list employee who are working in research department and D dot depth number, sorry D name यार, where D name equal to research RESEARC research and E dot job equal to manager MANAGER। यही क्वेश्चन था, यही सॉल्यूशन था, क्वेश्चन वो सॉल्यूशन ये, सॉरी फ्रॉम लिख दिया हूँ भाई, फ्रॉम होना चाहिए, अरे ओ नहीं भाई, जीरो, जीरो नहीं, ओ होना चाहिए, एग्जिट कर दो, सी जॉन्स आ गया, बढ़िया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एक तरह से काउंट करना है एम्प्लॉय का, हु आर गेटिंग सैलरी लेस देन द ब्लैक मैनेजर। तो ब्लैक का जो मैनेजर है उससे, जिनसे जो ब्लैक का मैनेजर है उससे कम जिन लोगों की सैलरी है, मुझे उनका डेटा शो करना है, ठीक है। एडिटर ओपन, क्वेश्चन बगल में, ताकि क्वेश्चन भूलो ना, ठीक है। तो काउंट करना है एक तरह से, हम सेलेक्ट काउंट ऑफ, ठीक है, काउंट ऑफ लाइक हमें क्या नंबर चाहिए, हु आर गेटिंग सैलरी लेस देन ब्लैक मैनेजर्स। तो अभी काउंट में क्या लिखूंगा उसको थोड़ा यहाँ पे फ्रॉम में आते हैं, एम्प्लॉय टेबल, एक बार E1 लेते हैं, ब्लैक का मैनेजर E1 E2, ठीक है, दो हो गया, और एक अरे नहीं यार, EMP E2 कॉमा EMP E3, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, काउंट करना है ब्लैक के मैनेजर का, तो इसलिए 3 बार, ठीक है, वेयर E1 डॉट ई नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, पहला तो ब्लैक होना चाहिए, BLAKE ब्लैक, उसके बाद एंड E1 का जो MGR होना चाहिए वो E2 का एम्प्लॉय नंबर से मैच करना चाहिए। अब एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप नहीं पता है तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं, आप जाके मेरा एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप का वीडियो देख लो। तो E1 डॉट MGR इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर और E3 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन किससे कम होनी चाहिए, तब E2 डॉट सैलरी से सेव करके फाइल में जाके यहाँ से एग्जिट। अच्छा काउंट में हमने कुछ दिया ही नहीं, हाँ अब यहाँ पे हमें E3 का क्या करना है, E3 डॉट काउंट कर दो, तो कुछ भी लगा दो भाई, EMP नंबर, ठीक है चलेगा। सी टोटल 3 एम्प्लॉय वर्क करते हैं वैसे, ठीक है। नाउ 12 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, लिस्ट द एम्प्लॉय, हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को लिस्ट कर क्या करना है, लिस्ट द एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन चाहिए एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट, लिस्ट द एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु आर एनालिस्ट आर रिपोर्टिंग टू, जो एनालिस्ट हो और ब्लैक को रिपोर्ट करते हैं उनका मुझे डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है, और लोकेशन को। तो आओ यहाँ पे एडिटर ओपन करो, सेलेक्ट करना है डी में, ठीक है, उसके बाद मुझे लोकेशन भी चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय जो चाहिए E1 एक चाहिए, एक और चाहिए होगा E2, उसके बाद डिपार्टमेंट तो चाहिए, ठीक है। वेयर कंडीशन बोलता है जो नाम होना चाहिए वो ब्लैक, तो E1 डॉट ई नेम इक्वल टू ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। एंड एक और कंडीशन बोलता है कि उसका जॉब टाइप एनालिस्ट होना चाहिए, तो
E2 डॉट जॉब इक्वल टू ANALYST। क्वेश्चन फिर से आ जाओ भाई सामने, भूल जा रहा हूँ मैं, एनालिस्ट का होना चाहिए, ठीक है। और एंड क्या बोलता है, E1 का जो E1 का जो एम्प्लॉय नंबर है वो E2 से NGR से मैच करो उसका। अब एंड क्या करो, E2 डॉट जो डेप्ट नंबर है वो डिपार्टमेंट के डेप्ट नंबर से ज्वाइन कर दो। तो D डॉट डेप्ट नंबर, कंट्रोल S से फाइल में जाके एग्जिट। नो रो सिलेक्टेड, वैसा कोई डेटा नहीं आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, कमीशन ऑफ फोर्स मैनेजर। तो मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय नेम, हायर रेट और कमीशन को डिस्प्ले करना है, बट किसका, फोर्ड के मैनेजर का। बढ़िया है, तो फोर्ड मेरा एम्प्लॉय 1 हो जाएगा यहाँ पर भी। एडिटर ओपन, क्वेश्चन बगल में, यहाँ पे तुम रहो। हमें जो डिस्प्ले करना है वो है ई नेम भी, उसके बाद हायर डेट तो था ही, साथ में उसका जो कमीशन है, ठीक है, वो डिस्प्ले करना है फ्रॉम एम्प्लॉय E1, ठीक है, कॉमा एम्प्लॉय E2, ठीक है। और फोर्ड का मैनेजर तो वेयर E1 डॉट, फोर्ड को E1 बना दिया, ठीक है, तो MGR इक्वल टू क्या होना, E2 का एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, E2 का एम्प्लॉय नंबर एंड E1 डॉट ई नेम भी बोल दिया कि वो कौन है, फोर्ड है, ठीक है। कॉलम MP बस डिफाइंड, कमीशन का यही है ना भाई, कॉलम क्या है, ठीक है। एडिटर ओपन करो, और यार यहाँ हमने एलियास दिया, बट यहाँ पे एलियास नहीं दिया, इसीलिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हमें सिंपल से करो ना, E1 और अरे E1 लगा दिए, बट डिस्प्ले किसका करना था, E1 तो डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, कमीशन ऑफ फोर्स मैनेजर, नहीं तो E1 नहीं होगा, वहाँ पे E2 हो जाएगा। E2 सेव कर लो। हाँ सेव हो गया, एग्जिट हो गया। जोन्स हायर रेट दिस, कमीशन उसका है ही नहीं, तो ठीक है। डिस्प्ले करना है नेम, और एम्प्लॉय का नेम चाहिए, और डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु सैलरी लेस देन एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 30। तो डिपार्टमेंट 30 में जो काम करते हैं उनका जो एवरेज सैलरी है, उससे भी जिसकी कम सैलरी है उनका मुझे नाम और डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है। बढ़िया, इसमें सब क्वेरी का भी कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा। ठीक है, एडिटर ओपन करो भाई, क्वेश्चन रहो बगल में, तुम रहो इधर। मुझे सिलेक्ट करना है, वो चाहिए ई नेम चाहिए, डी नेम चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ई चाहिए तो ले लो, और डिपार्टमेंट डी, दो ही टेबल से काम ही है मेरा, ठीक है। एम्प्लॉय ई, डिपार्टमेंट डी, वेयर क्या बोलता है, पहले तो कंडीशन ज्वाइन कर लो, वेयर ई डॉट डेप्ट नंबर इक्वल टू डी डॉट डेप्ट नंबर, ये ज्वाइन कंडीशन हो गया। अब बोलता है उनकी सैलरी कम होनी चाहिए, तो एंड सैलरी इज लेस देन, बट किससे लेस देन होनी चाहिए, तो उनसे लेस देन होनी चाहिए जो डिपार्टमेंट 30 में काम करते हो। तो चलो भाई 30 का, तो देयर सैलरी इज लेस देन, तो हाँ मैं सिलेक्ट मैक्स सैलरी फाइंड कर लूँगा, ठीक है, मैक्स सैलरी, ठीक है। मैक्स सैलरी ही क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट 30 में और भी एम्प्लॉय वर्क करते होंगे, ठीक है, तो मतलब 4-5 एम्प्लॉय होंगे, सबकी सैलरी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब सबकी सैलरी जब डिफरेंट होगी तो क्या होगा कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ी सैलरी होगी, ठीक है, सबसे बड़ी जो सैलरी होगी
तो उससे जो कम होगा उसी से, तो उससे भी जो कम होगा उस सॉरी मैक्स नहीं है, मीन लेना होगा। तो जो सबसे कम वाली सैलरी होगी उससे भी कम जिसकी सैलरी वही एम्प्लॉय को शो करना है, ठीक है। तो फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेप्ट नंबर इक्वल टू क्या 30, कंट्रोल ऐसे सेव, फाइल में जाके एग्जिट। सी स्मिथ और रिसर्च। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है हमें डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय का नेम को, डिपार्टमेंट नेम को, और हाँ एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले करना है, और साथ में लोकेशन को भी, ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग फॉर जोन्स, जो जोन्स के लिए काम करता है उसका नाम भी शो करना है, उसको डिपार्टमेंट का नाम भी शो करना है, और डिपार्टमेंट किस लोकेशन में है वो भी मुझे शो करना है। तो चलिए सॉफ्टवेयर पे आते हैं, एडिटर को ओपन करते हैं, क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, फिर से एडिटर यहाँ पे, ठीक है। तो जो भाई हमें शो करना है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट जो शो करना है एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। तो ई नेम शो करना है पहला, दूसरा उसका डी नेम, डिपार्टमेंट का नेम क्या होगा, और डिपार्टमेंट किस लोकेशन में, ये मुझे शो करना है। लेकिन किसका, तो पहले टेबल जो यूज़ होगा, ऑब्वियस सी बात एम्प्लॉय टेबल यूज़ होगा। हमें करना है कि एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग फॉर जोन्स। तो यहाँ दो टेबल यूज होने वाला है। क्यों, एम्प्लॉय का 2 टेबल यूज होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो मुझे उन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन और नाम शो करना है जो जोन्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो जो जिन एम्प्लॉय का शो करना है उसका MGR वैल्यू इस जोन्स के एम्प्लॉय नंबर से मैच करना होगा। तो जोन्स का एम्प्लॉय नंबर दूसरे एम्प्लॉय टेबल में होगा, ठीक है, मतलब सेम ही एम्प्लॉय टेबल में, लेकिन 2 बार यूज करना होगा, मतलब सेल्फ जोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, और साथ में एक डिपार्टमेंट टेबल भी, तो वो भी यूज करना होगा। तो इसलिए एम्प्लॉय E1 ले लेते हैं और एम्प्लॉय E2। अब उन्हीं का नाम शो करना है, तो लेट्स सपोज इसको E1 डॉट कर लेते हैं, ठीक है। और डी नेम तो डिपार्टमेंट से आ जाएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन है, और डिपार्टमेंट का डी, ठीक है। अब जो कंडीशन है वो क्या कहता है, वेयर E2 का जो एम्प्लॉय नंबर, अच्छा हाँ, E2 का जो एम्प्लॉय नंबर होगा ना, चाहे ऐसे समझो, E1 का जो MGR होगा, ठीक है, E1 का जो MGR वैल्यू होगा वो E2 के एम्प्लॉय नंबर से मैच करना चाहिए। अब जिससे मैच करेगा उसी को शो करना है, बढ़िया, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरा बोलता है एंड E1 डॉट जो ई नेम होना चाहिए, नहीं, E2 का एम्प्लॉय नंबर तो E2 डॉट नेम हो जाएगा, E2 डॉट ई नेम वो क्या होना चाहिए, जॉन्स, तो JONS जॉन्स, सही तो हो जाएगा। सेव हो गया। अब यहाँ से एग्जिट हो जाओ, सॉफ्टवेयर पे जाओ, एग्जीक्यूट, तो स्कॉट फॉर्ड, ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब 4 बार रिपीट क्यों हो जा रहा है, थोड़ा देखना होगा। सेलेक्ट E1 डॉट ई नेम डी नेम लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय E1 एम्प्लॉय E2 डिपार्टमेंट डी। डेटा रिपीट नहीं, 2 ही बार आना चाहिए ये। हाँ, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जॉइन कंडीशन लिखा ही नहीं, तो हमें जॉइन कंडीशन भी देना होगा। हमने बस कंडीशन लगा दिया, तो जॉइन कंडीशन देना होगा ना भाई, कि एम्प्लॉय का शो करना है। तो E2 डॉट एक सेकेंड, E1 डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू D डॉट डेप्थ नंबर, बस ये हमने किया ही नहीं था। जॉइंस पढ़ रहे हैं, अब मेन कंडीशन भूल जाता है। तो स्कॉट और फॉर्ड आ गया, दलास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले ई नेम। हमें ई नेम भी डिस्प्ले करना है, डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विथ S, सिंपल सा है, ठीक है। तो एडिटर ओपन करो, ई नेम डी नेम है, तो ई नेम और डी नेम करना है, लोकेशन हटा दो, ठीक है। ई नेम और डी नेम करना है, तो जो टेबल होगा वो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय टेबल होगा, ठीक है। और दूसरा होगा एक डिपार्टमेंट टेबल। बट क्वेश्चन पूरा क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से। हमें ई नेम डी नेम करना है ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद एस, तो 2 एम्प्लॉय टेबल फिर भी लगेगा, EMP E2 कॉमा कर दो,
और एम्प्लॉय E1 कर दो, डिपार्टमेंट को डी कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, सिलेक्ट E1 डॉट ई नेम और डी नेम हो गया। अब क्वीन एम्प्लॉय करना है ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विथ एस, तो E1 डॉट ई नेम लाइक, ई नेम लाइक कैसे स्टार्ट होना चाहिए, एस से, तो एस से स्टार्ट हो और कोई भी नंबर आ जाए, कैरेक्टर आ जाए, कोई नहीं। अब ज्वाइन कंडीशन, अरे भाई वेयर लगा लो, वेयर E1 डॉट ई नेम एंड ज्वाइन कंडीशन क्या हो जाएगा, E1 डॉट डेप्ट नंबर, ठीक है। क्या डिस्प्ले करना, ई नेम डी नंबर ऑल द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट, तो सही हो गया, डी डॉट डेप्ट नंबर। तो ये दूसरा टेबल का ज़रूरत नहीं पड़ा, हमको लगा दूसरा पड़ेगा बट नहीं पड़ा, इसी से काम हो गया, ठीक है। एग्जिट हो जाओ, सेव करके यहाँ पे जाओ, बस स्मिथ एंड स्कॉट रिसर्च आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द डिपार्टमेंट नेम हु आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉय इन इट, मतलब वैसे डिपार्टमेंट नेम को शो करना है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं करते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आते हैं, डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले करना है ना, तो सिलेक्ट डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो डायरेक्ट बन सकता था जॉइन सब क्वेरी से, बट हम जॉइंस यूज करेंगे। राइट आउटर जॉइन और डिपार्टमेंट हो गया ऑन EMP डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर हो गया, वेयर ई नेम इज, जहाँ पे ई नेम नल है। कंट्रोल ऐसे सेव करके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, तो सेव करके यहाँ से एग्जिट हो जाओ। ई नेम का स्पेलिंग गलत है, ई नेम हो गया, ई नेम इज नल, सेव करके यहाँ से एग्जिट से। ऑपरेशंस में कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17 हो गया, 18, डिस्प्ले एम्प्लॉय हु आर गेटिंग सम कमीशन, मतलब ऐसे एम्प्लॉय को शो करना जिसको कुछ कमीशन मिलता हो। आई थिंक ये क्वेश्चन सेम है ना, मुझे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है अभी। वो 1 कमीशन, ये 6 नंबर इससे सेम है अभी 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। अब सॉल्व करके कमेंट कर देना, अगर क्वेरी सही होगी तो मैं उसको लाइक कर दूँगा, ताकि बाकियों को पता चल जाए कि हाँ ये क्वेरी सही है। 19 डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले करना इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय के इरिस्पेक्टिव में शो करना है। एंड वर्किंग इन इट और नॉट, काम करते हैं या नहीं। इफ़ एन एम्प्लॉय इज वर्किंग डिस्प्ले हिज, अगर काम करता है तो नाम शो करो और नहीं तो नहीं, तो ठीक है। क्वेरी एडिट करें तो ये डी नेम ही शो करना है, तो ठीक है भाई, फ्रॉम EMP, ठीक है, ई कर देते हैं और लगा लेते हैं फुल आउटर जॉइन, साथ डिपार्टमेंट डी कर दो, ठीक है। डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट ऑन भाई ऑन ई डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डेप्ट DEPT डेप्ट नंबर, ठीक है। एंड वेयर ई नेम इज नल, E1 डॉट ई नेम कर दो, ठीक है। सेव करके फाइल से एग्जिट हो जाओ, सी ऑपरेशंस फिर भी वही आउटपुट आ गया। अब उसके बाद हाँ ये वाला, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करना है, उसका जॉब टाइप डिस्प्ले करना है, उसका डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु आर वर्किंग एज एक्चुअल मैनेजर, जो मैनेजर के साथ जॉब करते हो, और उनका वर्किंग लोकेशन एट शिकागो हो, ठीक है। तो कोई नहीं,
इसको ले आओ, काफ़ी कुछ डिस्प्ले करना है। तो जो डिस्प्ले करना है वो ई नेम, दूसरा जॉब, तीसरा डी नेम, चौथा लोकेशन, यही तो डिस्प्ले करना है। ये डेटा कहाँ है, तो एम्प्लॉय टेबल से और डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। एलियास कर लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया वेयर। अब कंडीशंस लगा दो, जहाँ पहले तो चॉइस कंडीशन ई डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू टी डॉट डेप्ट नंबर एंड क्या कहता है, जॉब कैसा हो, एज अ मैनेजर, जॉब इक्वल टू मैनेजर, और एंड क्या बोलता है, एंड लोकेशन इक्वल टू शिकागो, CHICAG। तो कंट्रोल एस से सेव, फाइल में जाके एग्जिट। सी ब्लैक मैनेजर सेल्स शिकागो लोकेशन, एक ही बंदा वैसा मिला। लिस्ट द डिपार्टमेंट नेम इन विच द employee are hired between 1st January 1981 and 31st December 1982 with salary more than 1800। तो वैसे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम हमें डिस्प्ले करना है जिसकी सैलरी तो 1800 से ज़्यादा हो, और जो कंपनी को ज्वाइन किया 1 जनवरी 1981 से 31 दिसंबर 1982, मतलब 2 साल के अंदर जिसने कंपनी ज्वाइन करी हो, 81 और 82 कंप्लीट, ठीक है। तो उन्हीं बंदे का मुझे डेटा डिस्प्ले करना है। तो ठीक है भाई, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है। आ जाओ यहाँ पे एडिटर, तुम चलो क्वेश्चन इधर, जो डिस्प्ले करना है वो डी नेम, ठीक है। फ्रॉम EMP E डिपार्टमेंट डी, ठीक है। ज्वाइन कंडीशन लगा लो, वेयर E डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू D डॉट डेप्ट नंबर, मैच कर गया। अब जो कंडीशन बोलता है, जो कंपनी को ज्वाइन किया हो तो वेयर हायर HIRE हायर डेट बिटवीन, 2 डेट है, बिटवीन 2 डेट है ना, लाइक एक बोलता है 1 जनवरी 1981, तो 01 हाइफन जैन हाइफन 81 एंड लास्ट क्या बोल रहा है, एक 31 दिसंबर 82। इसके बीच जो कंपनी ज्वाइन किया हो और उनकी जो सैलरी हो वो 1800 से ज़्यादा हो, फाइन। सी रिसर्च सेल्स अकाउंटिंग, ये इतने बार क्यों आ रहा है, क्योंकि पे अगर हम एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करते तो एम्प्लॉय नेम अलग अलग आता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले सेकेंड लिस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब सबसे लिस्ट सैलरी हमें, सबसे लिस्ट सैलरी एम्प्लॉय टेबल से, मतलब एक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, एक सबसे ज़्यादा होता है, एक सबसे कम होता है, तो दूसरा सबसे कम कौन सा सैलरी, उसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ सेलेक्ट मिन ऑफ सैलरी, मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करना है फ्रॉम EMP। यहाँ पे 2 टेबल EMP का यूज होगा, E1 EMP E2, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर E1 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E2 डॉट सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मिनिमम क्या, E1 डॉट सैलरी, ठीक है, हो जाएगा, एग्जिट। इसे 950 सबसे कम है, मतलब सेकेंड अगर देखा जाए टेबल से तो 800 सबसे कम है, उससे बड़ा है 950, तो सेकेंड लिस्ट यही है, ठीक है, फाइन। डिस्प्ले द एम्प्लॉय हुज एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन 1500, जिसका एनुअल सैलरी 1500 से ज़्यादा हो और जिसने 1982 मतलब 1 जनवरी 1982 से पहले कंपनी, मतलब 31 दिसंबर 1981 से पहले कंपनी ज्वाइन करी हो, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। एडिटर ओपन करो, ये यहाँ चलो, यहाँ जाओ, सॉरी सेलेक्ट करना है ई नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एनुअल सैलरी बोला, तो वेयर सैलरी
मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये एनुअल सैलरी हो जाएगा। इस ग्रेटर देन किससे, 1500 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड हायर डेट क्या 1982 से पहले, तो हायर डेट इज पहले बोल रहा है, हायर डेट इज लेस देन होगा, ठीक है। हायर डेट इज लेस देन क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 82, ठीक है। बस यही, आप इसको सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। इतने बनते हैं जो 1982 से पहले ज्वाइन किए, ठीक है। क्वेश्चन, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैज सम रिपोर्टिंग मैनेजर, जिसका कोई रिपोर्टिंग मैनेजर है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक करवाया है ना, एक सेकंड ऊपर जाओ। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, कहाँ करवाया है, हाँ चलो भाई इसको कर देते हैं, करवाया है कि नहीं। हु हैज़ सेम रिपोर्टिंग मैनेजर है, ठीक है। अच्छा, इसको सब क्वेरी पे मैंने सॉल्व किया, सॉरी सब क्वेरी पे सॉल्व किया, इसको सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है, जिसको हु हैज़ सेम रिपोर्टिंग मैनेजर, तो हम डिस्टिंक्ट निकाल लेते हैं। डिस्टिंक्ट, अब यहाँ पे रिपीटेड नहीं चाहिए, डिस्टिंक्ट डी नेम कॉमा लोकेशन कॉमा उसके बाद क्या है, डेप्ट नंबर, ठीक है। ऑफ एम्प्लॉय हु हैज सेम रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है भाई, तो फ्रॉम EMP टेबल से, ठीक है। और सेम रिपोर्टिंग मैनेजर तो 2 बार EMP टेबल यूज होगा, तो यहाँ पे इसको 2 बार यूज करना है, तो एक बार E1 और एक बार E2, दूसरा को फिर डिपार्टमेंट टेबल भी चाहिए, तो ठीक है। कंडीशन बोलता है, अब यहाँ पे जॉइन कंडीशन लगा लो पहले, वेयर, ठीक है, E1 डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू T डॉट डेप्ट नंबर, हो गया। एंड हु हैज सम सेम, क्या बोलता है, हु हैज सेम रिपोर्टिंग मैनेजर, तो E1 का जो MGR होगा वो किसी एम्प्लॉय MGR से मैच करना चाहिए, ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय के MGR से मैच करना चाहिए, ठीक है। मैच कर गया, एंड E1 डॉट EMP नंबर नॉट बराबर नहीं होना चाहिए दूसरे एम्प्लॉय नंबर से, ठीक है। तो E2 डॉट EMP नंबर, तो ये डेटा दे देगा कि सेम एम्प्लॉय मतलब सेम मैनेजर का डेटा दे देगा, ठीक है, उसी का आउटपुट शो कर देगा। कॉलम एम्बिगुअसली, हाँ, अब यहाँ पे भाई बोल दो D डॉट डिपार्टमेंट नंबर, कहीं से भी आ जाए डेटा, क्या दिक्कत पड़ता है। सी, ये आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम लोकेशन अलोंग विथ योर मैनेजर, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने तो करवाया है, अलोंग विथ योर मैनेजर, चलो सॉल्व कर लेते हैं, नहीं है मिल रहा मुझे। जो सिलेक्ट करना है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम करना है अलोंग विथ देयर मैनेजर नेम, तो अरे यार करवाया तो है, एक सेकेंड ना, ऊपर जाओ, यहाँ से एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, सेकेंड नंबर, अभी सेम क्वेश्चन हुआ है 25, ठीक है। तो 25 को आप सेकेंड नंबर का क्वेरी अगर आप देख लिए होगे तो 25 वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 2 आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉय नंबर, बस वही आपको हटा देना है, बाकी क्वेरी सेम रहेगा। 26 क्या कहता है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड हिज डिपार्टमेंट नेम फॉर द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद S, इसका भी मैंने करवाया कहीं पे। whose name start with S, for display employee name, D name of all the employees whose name start with S, तो ये 16 नंबर और 25 नंबर
नहीं 26 नंबर क्वेश्चन सेम रहा। लास्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द एम्प्लॉय हु आर गेटिंग सेम सैलरी। आई थिंक मैंने ये भी सॉल्व करवाया, हु आर गेटिंग सेम सैलरी, सेम सैलरी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक मैंने इसको नहीं करवाया, ठीक है। हु आर गेटिंग सेम सैलरी, यहाँ पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, तो हमें एम्प्लॉय नेम ही शो करना है। तो ई नेम, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP E1 यहाँ ले लो, कॉमा EMP E2 वेयर E1 डॉट जो सैलरी होगा इज इक्वल टू E2 डॉट सैलरी, ठीक है। और गेटिंग सेम सैलरी, दोनों का सैलरी अगर मैच करता है तो वही करना है। एंड उनका एम्प्लॉय नंबर मैच नहीं करना चाहिए। E1 डॉट EMP नंबर इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, E2 डॉट EMP नंबर। फाइन। अब ऊपर में क्या कर दो, E1 डॉट ई नेम कर दो, बेटर, ठीक है। सेव हो गया, एग्जिट हो गया। मार्टिन वाट फॉर्ड और स्कॉट। तो ये हमने लगभग इस वीडियो में जॉइंट्स के हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आप कमेंट करके बताओ, अगर आंसर सही रहा तो मैं उसको लाइक कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपके कुछ क्वेरीज होते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।